नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानांश पर। दोस्तों, वर्तमान समय में हम जिस युग में रह रहे हैं उसे कलयुग कहा जाता है। चारों युगों में से कलयुग को श्रापित युग कहा जाता है। शास्त्रों में भी इस बात का वर्णन है, जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा, धर्म का नाश हो जाएगा और उस समय भगवान विष्णु कल के अवतार में अवतरित होकर कलयुग का अंत करेंगे और धर्म युग की पुनः स्थापना करेंगे। मित्रों, हम सभी यह जानते हैं कि महाभारत में ही यह बात बता दिया गया था कि आने वाला काल अर्थात कलयुग किस प्रकार का होगा। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के 5 कड़वे सत्य का खुलासा भी किया है, जो आज हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहे हैं। वो कौन से हैं 5 कड़वे सत्य? मित्रों, यदि आप भी यह जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल ज्ञानांश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक अवश्य करें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। मित्रों, महाभारत काल में जब पांडव युद्ध कीड़ा में अपना सब कुछ हार गए थे, तब उन्हें वनवास जाना पड़ता है। वनवास जाने से पूर्व कृष्ण से मिलते और उनसे कहते हैं कि हे भगवान, युद्ध क्रीड़ा में सब कुछ हारने के बाद हम 5 भाई द्रौपदी के साथ वनवास जा रहे हैं, किंतु जाने से पहले हम यह जानना चाहते हैं कि आने वाला युग कलयुग किस प्रकार का होगा। उस समय किस प्रकार के होंगे मनुष्यों के सोच विचार कैसा होगा एवं मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार से होगी। पांडवों के मुख से यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण सोच में पड़ गए और फिर सभी पांडवों से कहते हैं कि पहले आप सभी वन जाइए और फिर वन में जो भी आपको दिखे वह आकर आप सब मुझे बताइए। उसके बाद मैं आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार 5 भाई वन में चले गए एवं वन में जो कुछ भी उन्हें दिखा उसे देखकर वे हैरान हो गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ समय बीतने के बाद सभी श्री कृष्ण के पास लौटते हैं, किंतु इस बार पांडवों के मस्तिष्क पर शिकंज थी तथा वे किसी उलझन में समझ आ रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी ऐसी दशा देखी तो उनसे रहा नहीं गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप सभी किस सोच विचार में मग्न हैं, हमें बताएं। यदि संभव होगा तो हम उसका समाधान अवश्य करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह बात सुनकर कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से कहा, हमारी शंका उन दृश्यों को लेकर है जो हमने वन में देखा, जिसकी कल्पना हमने कभी नहीं की थी। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप सभी एक एक करके मुझे बताइए कि आपने वन में क्या देखा। सबसे पहले युधिष्ठिर कहते हैं कि हे द्वारिका नरेश, हम सभी 5 भाई वन में अलग अलग दिशाओं में भ्रमण के लिए निकल गए। जब मैं वन में अकेले भ्रमण कर रहा था तो मैंने 2 सूंड वाले हाथी को देखा। अब आप मेरी शंका दूर करिए कि भला एक हाथी के 2 सूंड कैसे हो सकते हैं। अब अर्जुन की बारी आती है और अर्जुन कहते हैं कि उन्होंने एक ऐसे पक्षी को देखा जिसके पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई थी और वह मुर्दे का मांस खा रहा था। अर्जुन के बाद भीम कहते हैं कि उन्होंने वन में एक ऐसी गाय को देखा जिसने अपने बछड़े को जन्म के बाद चाट रही थी। उसने उसे इतना चाटा कि उसके शरीर से खून आने लगता है। इसे देखकर मैं हैरान रह गया कि कोई माता अपने बछड़े के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। अब भगवान श्री कृष्ण सहदेव से पूछते हैं कि सहदेव, तुमने वन में क्या देखा। तो सहदेव ने कहा
मैंने एक जगह बहुत से कुएं को देखा, जहां हैरानी की बात यह है कि आसपास के सभी कुओं में पानी था और बीच का कुआं खाली था। बीच का कुआं गहरा भी है, फिर भी उसमें पानी नहीं है। ऐसा कैसे संभव है? अब नकुल कहते हैं कि जब वो वन में भ्रमण कर रहे थे, तब उसने एक बड़ी चट्टान पर्वत से लुढ़कते हुए देखा। वह चट्टान कितने ही बड़े वृक्ष और शिलाओं से टकराई, किंतु उसे कोई रोक नहीं पाता और अंत में एक छोटे से वृक्ष के स्पर्श से वह चट्टान रुक जाती है। अभी युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हम भाइयों ने जो भी देखा उसका सारा विस्तार कह दिया। अब आप हमारी सभी शंकाओं को दूर करते हुए हमें विस्तार से समझाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, धर्मराज, जैसा कि आपने बताया कि आप 2 सूंड वाले हाथी को देखकर आश्चर्य में पड़ गए हैं, लेकिन इसमें हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि कलयुग में ऐसे ही व्यक्ति राज करेंगे जो बोलेंगे कुछ एवं करेंगे कुछ। यह लोग शोषण करने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं देंगे। ये सदैव अपने ही हित की बात सोचेंगे। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पांडु पुत्र अर्जुन, तुमने वन में एक ऐसे पक्षी को देखा जिसके पंख पर वेद की रचनाएं लिखी हुई थी और वह मुर्दे का मांस खा रहा था। किंतु इसका अर्थ यही है, कलयुग में ऐसे ही लोग होंगे जो कहने को तो विद्वान ज्ञानी पुरुष कहलाएंगे, किंतु इनका आचरण राक्षसी होगा। इनके मन में यही होगा कि जल्दी किसी की मृत्यु हो और ये उसके संपत्ति के मालिक बन जाएं। कलयुग में मनुष्यों के लिए सबसे ऊपर धन संपत्ति होगी और कुछ गिने चुने संत होंगे। इसके अलावा कलयुग में ज्यादातर इंसान अपनों को ही ठग कर आगे बढ़ने के विचार में होंगे। अर्जुन के बाद भगवान श्री कृष्ण भीम से कहते हैं कि हे भीम, जैसा कि आपने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि उसके शरीर से खून आने लगता है, ठीक इसी प्रकार कलयुग में मनुष्य अपने बच्चों पर इतना प्यार लुटाएंगे कि उनका विकास रुक जाएगा। एक माता की ममता अपने संतान की मोह माया और संसार में इस प्रकार बांध के रख देगी कि उसके बच्चे का जीवन नष्ट हो जाएगा। यदि किसी का बेटा घर बार छोड़कर साधु बन जाएगा तो उसके दर्शन को हमारे व्यक्ति जाएंगे, किंतु अपना बेटा साधु बनेगा तो वह रोएंगे, विलाप करेंगे कि मेरा बेटा गलत राह पर चला गया। यह भगवान श्री कृष्ण जीवन की वास्तविकता को बताते हैं कि मनुष्यों को यह समझना होगा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं, अपनी पत्नियों की संपत्ति हैं एवं पुत्रियों अपने पतियों का, और तुम्हारा यह शरीर मृत्यु की तथा आत्मा की परमात्मा की अमानत है। भीम की जिज्ञासा को शांत करने के बाद भगवान श्री कृष्ण सहदेव को कहते हैं कि सहदेव, जैसा कि तुमने वन में देखा कि एक साथ कई कुएं हैं किंतु बीच का कुआं खाली था, इसका अर्थ यह है कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपने मन की खुशी के लिए विवाह उत्सवों में धन खर्च करेंगे, किंतु अपने आस पड़ोस में किसी गरीब को देकर उसकी मदद नहीं करेंगे, फिर चाहे वह गरीब उनका सगा ही क्यों ना हो। अपनी मौज मस्ती के लिए वह शराब में पैसे उड़ाएंगे, किंतु किसी की मदद नहीं करेंगे। कलयुग में अन्न तो होगा और धनी लोग उसका उपभोग करेंगे, किंतु गरीब व्यक्ति एक एक दाने के लिए तरसेंगे एवं ऐसे ही मर जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की यह सभी बातें सुनकर सहदेव थोड़े दुखी हो जाते हैं, किंतु इस कटुक सत्य के समक्ष क्या ही कर सकते थे। अब भगवान श्री कृष्ण नकुल से कहते हैं
कि नकुल, जैसा कि तुमने वन में देखा कि एक बड़ी चट्टान पर्वत से लुढ़कती हुई बड़े बड़े वृक्षों और विशाल काय चट्टानों से टकराती हुई आती है, वह रुक नहीं पाती है, किंतु एक छोटा सा वृक्ष उसे अपने स्पर्श से रोक देता है। इसका अर्थ है कि मनुष्यों की बुद्धि क्षीण होती जाएगी एवं उसके जीवन का पतन होगा, किंतु उसके पतन को एक धन रूपी वृक्ष रोक नहीं पाएगा, परंतु हरि नाम रूपी एक छोटा सा पौधा व्यक्ति का पतन रोकने के लिए सक्षम होगा। अतः कलयुग में एक हरि नाम ही मोक्ष का मार्ग होगा। यदि व्यक्ति धन का लालच छोड़कर हरि की भक्ति में लग जाएगा, हरि नाम का जाप करेगा, तो निश्चय ही उसे कोई दुख तकलीफ नहीं होगी एवं मृत्यु के पश्चात भी उसे हरि के चरणों में शरण मिलेगी। दोस्तों, यदि आप ध्यान करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई यह 5 कड़वी सच्ची बातें कलयुग में नजर आ रही हैं। ऐसे में यदि आप अपने जीवन के कष्ट दूर करना चाहते हैं तो आज से ही हरि नाम का जाप शुरू कर दें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आप सभी को आज की हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। धन्यवाद।